ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है सासों का खजाना। एक समुद्र का व्यापारी था जो कि समुद्र की यात्रा करता था। महीनों महीनों तक जहाज में रहता। उसके कई मित्रों ने उसे समझाया कि तुम तैरना सीख लो। समुद्र की यात्रा है, कब तूफान आ जाए बता नहीं सकते, कब पानी धोखा दे दे कुछ कह भी नहीं सकते। परंतु उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है और धन भी मुझे अभी बहुत कमाना है। फिर भी उसके मित्रों ने उसको बार बार कहते ही रहा कि तुम तैरना सीख लो। तो एक दिन उसे लगा कि मेरे मित्र लोग इतना मुझे बोल रहे हैं, तो वो उनके पास जाता है और उनसे पूछता है तैरना सीखने में मुझे कितना समय लगेगा। तो मित्रों ने कहा 7 दिन। पर उसने कहा 7 दिन, ये तो मैं किसी भी हालत में नहीं दे सकता, क्योंकि कार्य बहुत बड़ा है। फिर उसने पूछा कि कम से कम समय बताओ जिसमें मैं जल्दी से जल्दी सीख सकूं। तो मित्रों ने कहा अगर कोई अच्छा तैराक मिल जाए तो वो तुम्हें 3 दिन में ही तैरना सिखा सकता है। परंतु वो कहता है मैं 3 दिन भी नहीं दे सकता। तो फिर मित्र उसे समझाते हैं कि तुम एक काम करो, अपने साथ जहाज में तुम खाली कैन पीपे जो होते हैं उसे अपने साथ रख लो, कि कहीं अचानक अगर तूफान आ गया और जहाज डूबने को है तो उन कैन पीपों को पकड़कर अपनी जान तुम बचा सकते हो। तो वो इस बात के लिए मान जाता है और फिर तब से वो जहाँ भी जहाज से यात्रा करता अपने साथ वो खाली कैन पीपे साथ में रखता। और एक दिन वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, पर कभी न कभी तो होना ही था। बहुत जबरदस्त एक तूफान आया। इतना बड़ा वो तूफान था कि जहाज पे जितने जो यात्री थे और जो तैरना जानते थे वो सारे समुद्र में कूद गए। यहाँ तक कि जो जहाज को चला रहा था वो भी कूदने को ही था। तब इस साहूकार व्यापारी यात्री ने कहा उससे, अब मैं क्या करूं? तो उसने उसे समझाया कि जाओ, वहाँ सामने कुछ कैन पीपे रखे हुए हैं, उन्हें जाकर पकड़ लो, शायद इसकी मदद से तुम बच जाओगे। लगभग जहाज पूरा खाली हो चुका था। सब लोग समुद्र में कूद गए थे और वो तुरंत भागा जहाँ वो खाली पीपे कैन रखे थे। वो बस उन्हें पकड़ने ही वाला था कि अचानक उसने देखा बाजू में ही 2 और पीपे कैन रखे थे, पर वे खाली नहीं थे। वे कैन सोने और चांदी से भरे हुए थे। अब उसके सामने प्रश्न उठा कि कौन सा लूं मैं, जो सोने चांदी से भरे हुए हैं उसको, या खाली है जो उसको। और आखिरकार उसने फैसला किया कि जो सोने और चांदी से भरे कैन हैं मैं उन्हें ही लूंगा। और उन्हीं कैन को वो पकड़ लेता है, ये सोचकर कि अगर मैं बच जाऊं तो ये सोने और चांदी मेरा जीवन बना देगा। अब तूफान और तेज हो गया और वो जोर से उन दोनों भरे हुए पीपे को पकड़ा रहा। और फिर उस यात्री का वही हुआ जो होना था, वो डूब गया। अब 2 मिनट के लिए हम भी विचार करें। ये जीवन भी एक यात्रा है। जो कल था वो आज नहीं, और जो आज है पता नहीं वो कल है भी या नहीं। जीवन की इस यात्रा में कब किसका लास्ट स्टॉपेज होगा ये किसी को नहीं पता। जिसमें ये कड़वा सच है, सबको पता है कि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता। उसको जब आना है वो तब आएगी। आप कहीं भी रहे, आप कुछ भी करते हो, आप बूढ़े हो, जवान हो या फिर बच्चे हो, इससे मृत्यु को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम कोई सामान लेते हैं उसमें तो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, लेकिन मनुष्य को अपना जन्मदिन तो पता रहता है पर मरण दिन नहीं। जैसे व्यापारी को उसके मित्रों ने बहुत समझाया कि तुम तैरना सीख लो, पता नहीं कब तूफान आ जाए, कब पानी धोखा दे दे। हमें भी इस जीवन के आज के समय के महत्व को समझकर तूफान आने से पहले तैरना सीख लेना चाहिए, अर्थात भगवान को याद कर लेना सीख लेना चाहिए। लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र ही कहाँ हुई है जो परमात्मा को याद करे, उनका ध्यान करे। या फिर हम करना तो चाहते हैं पर टाइम ही नहीं मिलता। पहले पैसे कमा लेते हैं, परिवार संवार लेते हैं। भगवान को याद करना मुश्किल थोड़ी ना है, ये काम तो हम रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं। पर आप ही बताइए, पहले तो हमें यही नहीं पता कि कौन सी हमारी अंतिम घड़ी हो सकती है। और दूसरी बात, आप खुद सोचिए, आज कोई 30 साल की उम्र का है, वो एकदम ठीक परफेक्ट है, पर अगर उसको बोला जाए कि तुमको सिर्फ 5 मिनट के लिए शांति से कमरे में बैठकर और भगवान को ही याद करना है, वो बैठ तो जाएगा और वो याद भी करना शुरू कर देगा।
पर 10-20 सेकंड के बाद वो भगवान को छोड़कर दुनिया की सारी बातें याद करने लग जाएगा, अपने काम के बारे में, अपने जीवन के बारे में या फिर अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाएगा। फिर उसका मन ये सब सोचकर और बेचैन होगा। जब हम आज इस उम्र में 5 मिनट सब बातों को छोड़ के भगवान को याद नहीं कर सकते, तो आप ही बताएं, जब आप 60, 70, 80 या 90 साल की उम्र में पहुंचेंगे तो आप उस समय भगवान को याद कर पाएंगे? 30 साल की उम्र में हम इसलिए भगवान को याद नहीं कर पाते थे क्योंकि जीवन में बहुत कुछ करना था, पाना था, बनना था, हमारे पास टाइम नहीं था। और आज 60 साल की उम्र में इसलिए याद नहीं कर पा रहे क्योंकि जीवन में जो सोचा था वो कर नहीं पाए, जो बनना था वो बन नहीं पाए, जो सपने सोचे थे उसे सच नहीं कर पाए। सिर्फ पछतावा, रिग्रेट की बातें दिमाग में चलती रहेगी। तब समय भरपूर होगा हमारे पास, पर बुद्धि रिसाइकिल बिन, कचरे का डब्बा बन चुकी होगी। तब तो और भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। जैसे उसको भी सबने कहा तैरना सीख लो, यही समय है, तो आप भी अभी से थोड़ा थोड़ा 5 मिनट, 10 मिनट दिन भर बीच बीच में समय निकाल कर भगवान को याद करें, उसका शुक्रिया करें। पालो प्रभु का प्यार अगर है पाना, कहीं लुट ना जाए सांसों का ये खजाना, कहीं समय का पंछी चुग ना जाए दाना। धीरे धीरे अभ्यास करते, प्रैक्टिस करते करते हम कभी भी, कहीं भी, किसी भी सिचुएशन में परमात्मा को बिना किसी मेहनत के इजी वे में याद कर लेंगे तो आने वाली तूफानों से या जीवन में चल रहे तूफानों में उसकी याद ही केवल आपको बचा सकती है, आपको सहारा दे सकती है, आपकी मदद कर सकती है, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है। ही इज़ ऑलमाइटी। तो चलिए प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान करें और अपने मन को सुख शांति शक्तियों से भर लें। ओम शांति।